अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी की मदद से थीसिस को राइट अप करना सीखेंगे। जब आप अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें आप टाइटल की सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, इवन के कंक्लूजन्स भी उसमें इंक्लूड होता है कि फिर आप लास्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपने अपने थीसिस को हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म्स में तैयार करना होता है। और उसमें जो है आप कोशिश ये करते हैं कि उसको एक ब्रॉड फॉर्म में तरतीब दें जो कि सबके लिए अट्रैक्टिव भी हो। इवन के एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, आपका जो सुपरवाइज़र हैं उनके लिए, और यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपका जो है वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने। हर यूनिवर्सिटी एक ऐसा फॉर्मेट देती है जिसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और आपके पेजेस, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, कंटेंट्स, तमाम चीज़ें जो हैं आपने उसको फॉलो करके जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है अपना थीसिस लिखना होता है। आप कोशिश यही करें कि आप यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट दिया हुआ होता है उसके ऊपर अमल करें, लेकिन आपको डाटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट साइट्स से डाटा कलेक्ट करना होता है। रिसर्च पेपर्स की सूरत में, आर्टिकल्स की सूरत में, बुक्स से भी आप डाटा ले सकते हैं। वो डाटा आप लेके अपने थीसिस में जो है वो उसको इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अब हमारे पास एआई टूल्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं। उनसे हम इजीली डाटा ले सकते हैं और उस डाटा को अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर्स में डाल सकते हैं। एआई टूल्स हमें विद रेफरेंस जो है वो डाटा देता है, लेकिन आपने फुली एआई टूल्स पे रिलाई नहीं करना होता, बल्कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है जब आप ओवरऑल प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो वर्क है अपना उससे गुजर चुके होते हैं, तो इतना तो आपको नॉलेज हो चुका होता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं जो यहाँ से डाटा ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो वो क्या मेरे लिए फ़ायदा मंद है या वो किस हद तक जो है वो थीसिस को हेल्प आउट करेगा आपको राइट अप करने में, आपके रिसर्च पेपर को राइट अप करने में। ठीक है, तो आपने डाटा लेना ज़रूर है, लेकिन उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें ताकि इन फ्यूचर आप प्लेजरिज्म से बच सकें। और प्लेजरिज्म जो है वो कोशिश यही करें कि आपका बिलो 10% हो, ताकि जब भी किसी भी स्टेज पे चेकअप हो थीसिस का या कोई भी जो है वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से वो गुज़रे तो आपका थीसिस जो है उसका प्लेजरिज्म बिलो 10 ही रहे और इन फ्यूचर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना बने। जीपीटी की मदद से थीसिस राइट अप करने का मेथड बताऊंगी। आप मोबाइल पे भी ये वर्क कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करके चैट जीपीटी से डाटा कलेक्ट करें, उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करें और आप जो है वो अपना थीसिस और रिसर्च पेपर जो है उनको कंपाइल करें। एक बात याद रखें कि आप डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। आप पहले ये होता था कि हम डाटा लेने के लिए जो है डिफरेंट रिसर्च इंजन्स को यूज़ करते थे, रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते थे। नो डाउट उनकी अपनी अथेंटिसिटी है, ठीक है, उनकी अपनी वर्थ है, लेकिन हेल्प प्रोवाइड कर दी है। इस हेल्प को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप वहाँ से जो है अपना कोई भी जो आप उनसे रिफ्रेश करवाना चाहते हैं आप रिफ्रेश करवा सकते हैं। आप अगर मैक्सिमम आपको वर्ड्स चाहिए या आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चाहिए तो एआई टूल्स आपको, जैसे चैट जीपीटी है और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, वो भी मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करूँगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं चैट जीपीटी की मदद से ही आपको हेल्प आउट करूँगी। तो आप इन एआई टूल्स की मदद से जो है वो डाटा को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लॉन्गर फॉर्म चाहिए तो आप उनको कमांड देते हैं, आप उन्हें कमांड देते हैं कि मुझे 200 वर्ड्स या इसको 500 वर्ड्स, इवन के 1000 वर्ड्स और मोर देन 1000 वर्ड्स भी इसको चेंज कर दें तो वो आपको इजीली करके दे देते हैं। तो आपने आज ये सीखना है और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए आपने इसको फुली देखना है और किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है।
यहाँ पे आप openai.com भी खोल सकते हैं। लॉगिन, लॉगिन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये हमारे पास इसका इंटरफेस जो है वो खुल के आ गया। ठीक है, चैट जीपीटी, कैपेबिलिटीज़, इसकी लिमिटेशंस, एग्जांपल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कोई भी जो कमांड देंगे, जैसे कि हम किसी भी रिसर्च पेपर से जो है वो कोई डाटा कलेक्ट करके या करके कोई भी डाटा कॉपी करके यहाँ पे लेके आते हैं। चलिए, तो अब जिस तरह मैं कोई रिसर्च पेपर खोल के यहाँ पे लेके आती हूँ। अब ये हमारे पास एक पेपर है, इसका हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी में आके इसको कमांड दें, रीराइट these informations to 50 words। ये जो इंफॉर्मेशंस हैं इसको रीराइट करें 250 वर्ड्स में। ये देखें, ये आपके पास सारी की सारी रेडिएशन थेरेपी a widely employed cancer treatment method can be utilized either as a standalone approach or in conjunction with other therapies। ये इन्होंने सारा डाटा जो है वो 250 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आप इसको कंसाइज करना चाहें या कम करना चाहें इन 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस डाटा को जो है आप, अगर आपको ये करेक्ट नहीं लग रहा तो आप इसको दोबारा से रीफ्रेज करवा सकते हैं। ठीक है, और इस डाटा को आपने अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, और कोशिश ये करें कि साथ साथ लिखते हुए प्लेजरिज्म रिमूव लाजमी करते जाएं। अब इसको आप यहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें और इसको अपनी वर्ड की जो फाइल है उसमें सेव करते जाएं। ये मैं आपको चैट जीपीटी का यूज़ मोबाइल में बता रही हूँ। ये देखें, ये इधर हमारे पास ये तमाम डाटा जो वहाँ से हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसके अलावा भी आप फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करें
यहाँ पे उसको लिखते जाएं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, उसके लिए डाटा ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और ये रिसर्च मैथडोलॉजी से मुतल्लिक होता है। जो थर्ड चैप्टर आपका नॉर्मली होता है, उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उस टेक्निक्स के बारे में आपने इंफॉर्मेशंस लेनी हो तो वो भी आप इजीली वहाँ से चैट जीपीटी से ले सकते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह लिख सकते हैं, व्हाट इज़ XRD। ठीक है, ये आप अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल XRD टेक्निक के बारे में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और ये देखें चैट जीपीटी हमें तमाम डाटा जो है वो दे रहा है यहाँ पे। XRD stands for X-ray diffraction. It is a non-destructive analytical technique used in material science to determine the crystal structure of a substance. किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जो है डिटरमाइन करना हो तो XRD का यूज़ करते हैं। ये देखें आपके सामने इसकी तमाम, अगर आप इसके मुतालिक और जो है वो डाटा लेना चाहें तो आप इसको जिस तरह की कमांड देते जाएंगे, जिस तरह के प्रॉम्प्ट्स और क्वेश्चंस आप पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास डाटा कलेक्ट होता जाएगा। फिगर्स या पिक्टोरियल आप लिख लें, पिक्टोरियल एक्सप्लेन ऑफ XRD। व्हाट इज़ पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ XRD। अगर आप ये देखें जी, जो एविडेंस के हिसाब से जो है यहाँ पे इन्होंने जो है पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन डिफ़ाइन कर दी है। एक्सरे डायफ्रैक्शन can help visualize the basic principle of this analytical techniques: X-ray source, sample, incident X-rays, diffraction detector, diffraction pattern analysis, comparison, crystal structure determination. Overall, helping researchers understand their properties, phase composition and overall behavior. इसके अलावा यहाँ पे आप XRD with citation, XRD डाटा, ठीक है, XRD डाटा विद साइटेशन। ये साइटेशन जो है XRD डाटा आ गया हमारे पास। ये देखें, ये इन्होंने रेफरेंसेस भी हमें दे दिए हैं कि यहाँ से इन्होंने XRD का डाटा लिया है। ठीक है, आप इजीली इन चीज़ों को जो है यहाँ से कॉपी करें और अपने जो यहाँ पे आप अपनी वर्ड फाइल में या किसी भी फाइल में जो है आप थीसिस कंपाइल कर रहे हैं वहाँ पे इसको लिखते जाएं, तो इजीली आप अपना काफ़ी सारा डाटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पैसेज है, ये देखें, इसका हम ये कमांड इसको देते हैं कि हमें इसका सूटेबल प्रोवाइड सूटेबल टाइटल फॉर दिस
डाटा। इस डाटा का जो है हमारे पास जो सूटेबल टाइटल है, जैसे एडवांसमेंट इन रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट फॉर इम्प्रूव्ड आउटकम्स, ये हमारे पास आ गया है। आल्सो प्रोवाइड मोर टाइटल्स रिगार्डिंग दिस डाटा। अगर हम और भी टाइटल्स इस डाटा से रिलेटेड जो है वो लेना चाहें, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ टाइटल्स इसने दे दिए हैं। इसी तरह आप अपने रिसर्च पेपर के लिए, अपने जो कोई भी आप रिसर्च प्रपोज़ल के लिए अगर कोई सूटेबल टाइटल यहाँ से लेना चाहें, आप अपना जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इसको दें चैट जीपीटी को, ताकि डिफरेंट जो टाइटल्स हैं जो भी आपको इसमें से सूटेबल लगे आप ले सकते हैं, ये आपको देता रहेगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे है ये, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसे एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत सारा डाटा ले सकते हैं। ये आपको हेल्प आउट करता है, एक आपको आइडियाज़ क्रिएट करके देता है कि आप किस तरह जो है अपनी रिसर्च में डिफरेंट टॉपिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। चैट जीपीटी और एआई टूल्स जो हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प आउट करूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है वो फर्दर चैट जीपीटी का यूज़ देखेंगे कि रिसर्च में जो है किस तरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो अब आप अपने थीसिस को इसकी हेल्प से कंपाइल करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें और पूछा करें, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह।